कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खोजें आखिर शुरू कहाँ से होती हैं? अक्सर इसका जवाब ना बहुत ही हैरान करने वाली जगहों पर मिलता है। आज हम विज्ञान की असली आत्मा को फिर से खोजने निकले हैं। और पता है हमारी प्रेरणा क्या है? 7वीं क्लास की एक कमाल की टेक्स्ट बुक। चलिए शुरू करते हैं। जब हम साइंस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक बड़ी सी लैब, सफेद कोट और बहुत मुश्किल से दिखने वाले उपकरण, है ना? पर असल में कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी चीज से। एक ऐसी भावना से जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। ये सब शुरू होता है हैरानी से, जिज्ञासा से। वही बच्चों वाली हैरानी जो हमें अपने आसपास की दुनिया को देखकर पूछने पर मजबूर कर देती है, अरे ऐसा क्यों होता है? यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। जरा सोचिए कि ये जिज्ञासा एक कागज के हवाई जहाज या एक तितली की तरह है। यही तो वो चीज है जो हमारे सीखने की चाहत को पंख देती है, उसे उड़ान देती है। चलो जरा इसे और गहराई से समझते हैं। ये टेक्स्ट बुक जिस तरह एक तितली की उड़ान और कागज के हवाई जहाज को सीखने के सफर से जोड़ती है, वो वाकई कमाल का है। ये हमें याद दिलाता है कि जैसे ही हमारी जिज्ञासा परवाज करती है, हमारा ज्ञान भी आसमान छूने के लिए तैयार हो जाता है। ये कोट सीधे उसी किताब से है और ये जिज्ञासु होने की पूरी भावना को मानो एक लाइन में समेट लेता है। मतलब बात सिर्फ फैक्ट्स रटने की नहीं है, बल्कि बाहर निकलकर एक्सप्लोर करने की है। और यही एक्सप्लोर करने वाली बात हमें विज्ञान के बारे में एक आम गलतफहमी की तरफ ले जाती है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ याद करने वाले फैक्ट्स की एक लिस्ट समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक एक्शन है, एक वर्ब है। आसान शब्दों में कहें तो विज्ञान सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका जो हमें सवाल पूछने और उन जवाबों को खोजने के लिए उकसाता है जो हमें अभी तक पता नहीं है। ये एक प्रोसेस है। और सबसे अच्छी बात, विज्ञान हमारे चारों तरफ है, हर पल। उस वक्त के बारे में सोचिए जब सफेद शर्ट पर हल्दी का दाग लग गया हो, या जब कोई फल चखने पर एकदम से खट्टा लगा हो। यही छोटे छोटे पल, यही छोटी छोटी जिज्ञासाएं ही तो वैज्ञानिक खोज की असली चिंगारी हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। कभी सोचा है कि नींबू इतना खट्टा क्यों होता है जबकि आम मीठा? ये एक बहुत ही साधारण सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब केमिस्ट्री की एक पूरी दुनिया में छिपा हुआ है। या फिर ये सोचिए, जब हमारी टॉर्च की बैटरी मर जाती है तो असल में होता क्या है? हमें तो बस यही लगता है कि भाई सेल खत्म हो गया, पर इसके पीछे एनर्जी ट्रांसफर का पूरा विज्ञान काम कर रहा होता है। यहाँ तक कि समय जैसी बड़ी और एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में भी हम सवाल पूछ सकते हैं। हम इसे नापते कैसे हैं? ये सारे सवाल दिखाते हैं कि विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब एक और मजेदार बात, कैसे एक छोटा सा सवाल हमें साइंस की अलग अलग फील्ड्स के एक लंबे सफर पर ले जा सकता है। ये टेक्स्ट बुक हमें याद दिलाती है कि साइंस की अलग अलग शाखाएं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब अलग थलग नहीं हैं। ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। अक्सर एक फील्ड में हुई कोई खोज दूसरी फील्ड्स में नए सवालों को जन्म दे देती है। ये सब ज्ञान का एक बड़ा आपस में गुथा हुआ जाल है। जो हम फिजिक्स में सीखते हैं वो हमें बायोलॉजी में कुछ नया समझने में मदद कर सकता है। सब कुछ कनेक्टेड है। और अब हम इस टेक्स्ट बुक के सबसे जरूरी और शायद सबसे पावरफुल आइडिया पर आते हैं। वो ये कि कभी-कभी सही सवाल पूछना जवाब जानने से भी ज्यादा जरूरी होता है। किताब का ये कोट सच में सोचने पर मजबूर करता है ना? ये हमारे नजरिए को बदलने की बात है। सिर्फ जवाब रटने वाला बनने के बजाय सवाल पूछने वाला बनना। तो चलिए एक मजेदार एक्सरसाइज करते हैं। मैं एक जवाब दूंगा और सोचना यह है कि सवाल क्या हो सकता है। तैयार? ये हमारे दिमाग को थोड़ा अलग तरीके से काम करने पर मजबूर करेगा। ठीक है, तो पहला जवाब है थोड़ा दूध डालें। अब इसका सवाल क्या हो सकता है? शायद मैं अपनी कॉफी को कम कड़वा कैसे बनाऊं, या फिर इस केक को सॉफ्ट बनाने के लिए अगला स्टेप क्या है? सोचिए, क्रिएटिव बनिए। चलिए अब एक और, ये थोड़ा मुश्किल वाला है। जवाब है 42। इसका सवाल क्या हो सकता है? ये एक क्लासिक है और ये सच में हमें लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करता है। तो देखा, महान वैज्ञानिक सिर्फ जवाब नहीं ढूंढते, वे बेहतरीन कमाल के सवाल पूछते हैं, क्योंकि सही सवाल खोजना अक्सर जवाब खोजने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है।
तो चलिए इन सभी आइडियाज को एक साथ लाते हैं। हम वापस उसी उड़ान वाली बात पर चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, वैज्ञानिक खोज के लिए किसी फैंसी लैब की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस अपनी जिज्ञासा की, अपनी कल्पना की। ये सफर हर उस इंसान के लिए है जो दुनिया को देखकर पूछने को तैयार है, क्यों। तो बात बस इतनी सी है, दुनिया को नई नजरों से देखिए और सवाल पूछने से कभी मत डरिए। तो मेरा सवाल ये है कि आज ऐसा कौन सा अद्भुत सवाल है जो पूछा जाएगा?